राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है सोमवार और तारीख है 21 अप्रैल। सुबह-सुबह का टाइम है बच्चों के स्कूल का। तो मैं तो उठकर लग गई हूँ अपने काम पर। और जो खेत से गेहूँ आए थे ना, जिसमें अड़ंगा था, दड़िया वगैरह निकालना था, तो वो काम मुझसे कंप्लीट हो नहीं पाया क्योंकि सुबह शाम चक्की चलाती हूँ, सुबह शाम खाना वगैरह बनाने का काम हो जाता है। और वो गेहूँ ऐसे कि उनमें साथ में खड़ा रहना पड़ता है चक्की के पास, तो उनको लगा दिया है आज। वो उस काम को निपटाएंगे और यहाँ पे मेरी चल रही है खाना बनाने की तैयारी। और खाने में क्या बना रही हूँ, कल जो शाम का दूध फट गया था उसका मैंने पनीर बनाया था और काफ़ी अच्छा पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो बच्चों की फरमाइश हो गई थी कि मम्मी आज स्कूल में पनीर की सब्ज़ी लेकर जाएंगे। तो इन दिनों में मटर वगैरह तो इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन फ्रोजन मटर तो मिल जाती है, लेकिन मुझे ध्यान भी नहीं रहा मंगवाना। तो बस अपना प्याज टमाटर का पेस्ट तैयार किया है और इसे अच्छे से पकाने के बाद अभी ये पकेगा तब तक मैं अपना जो पनीर है उसे मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा पनीर काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इसकी सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी बनी थी। बच्चे ही बता रहे थे, मेरा तो जैसे आज सोमवार का फास्ट है और सोमवार का फास्ट है फिर भी मुझे प्याज की सब्ज़ी बनानी पड़ी। तो केशव को मैं ये नहीं खिलाऊंगी, तो इनके छोटे छोटे पीस मैंने कट कर लिए हैं और ये आधा बचा के रख लिया है। इसका देखते हैं कल में परसों में कुछ बना लेंगे या सब्ज़ी ही बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पनीर भी बच्चे फिर नहीं खाएंगे और थोड़ा पनीर इस ग्रेवी में खाने में भी अच्छा लगेगा। तो हमारे टमाटर और प्याज का पेस्ट था जो पक चुका है और अभी मैं इसमें पनीर डाल के इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो आज मैंने पनीर को पहले तेल में फ्राई नहीं किया है क्योंकि मुझे ये डर था कि पता नहीं अगर अच्छा नहीं बना होगा तो ये कहीं तेल में बिखर ना जाए, लेकिन काफ़ी अच्छा बना था। तो ये मैंने डाल दिए हैं सौंफ, जीरा और धनिए का पाउडर। ये मैं लास्ट में ही डालती हूँ, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। तो अभी डाल देते हैं पनीर और हमारी सब्जी हो जाएगी तैयार। मुझे ग्रेवी थोड़ी सी थिक लग रही थी क्योंकि अभी 2-4 मिनट के लिए इसे मैं पकाऊंगी भी, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। और अभी मुझे बनानी है केंचू की चोटी और केशव को मैं ही नहलाऊंगी। नहाकर मैंने उसे जगा तो दिया है, बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद मैं उसे नहलाऊंगी। तो बस आज मेरा चक्की का काम भी कंप्लीट हो रहा है और मेरा खाना भी साथ के साथ बन रहा है। तो गर्मी को देखते हुए अपने रूटीन में थोड़े थोड़े बदलाव कर रहे हैं। तो अपना यह है कि दिनचर्या भी बदल रही है। दिन में जैसे ही धूप चढ़ती है तो आराम करने का भी टाइम मिल जाता है। और मेरी सब्जी पकती है तब तक मैं ये किंसू की चोटी भी बना दूंगी। तो फिर ये है कि एक साथ में सारी रोटियां बना दूंगी, जैसे प्लाट के लिए, किंसू के दादा दादी के लिए भी, और केशव की एक रोटी मैं बाद में बनाऊंगी उसे नहलाने के बाद। एक रोटी बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगता है क्योंकि आज मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा काम है, जैसे भैंस का थान भी सुधारना है, उसने कुछ ईंटें वगैरह निकाल ली हैं थान में से। और मुझे आज मेरा हारा पक्का करना है। कहते हैं ना, बने बनाए को फोड़ के ही नया करना पड़ता है, तो कुछ ऐसा ही मैं करने वाली हूँ। और इधर देखिए किंसू के पापा लगे हुए हैं, तो इन्होंने चक्की का काम, आटा पीसना रह गया है वो मैं शाम को देख लूँगी। तो आज ये है कि मेरा चक्की का काम हफ्ते 10 दिन तक अब मुझे नहीं करना पड़ेगा, इतना काम मेरा हो गया था। और जैसे गेहूं में अड़ंगा नहीं होता है ना, तो मैं सुबह शाम काम करते टाइम चला लेती हूँ तो मेरा काम चल जाता है।
लेकिन फिर ये था कि पहले इस अड़ंगे के जो गेहूँ थे इनको ही फाइनल कर देते, तो फिर ये था कि बाद में इनमें सर नहीं खपाना पड़ेगा। अब सिंपल सादे साफ़ सुथरे गेहूँ बच गए हैं, बस अपना चलाया चक्की और इधर उधर के काम मैं करती रहूँगी और मेरा काम हो जाएगा। तो जी अभी बच्चे चल पड़े हैं स्कूल, उनके लिए खाना मैंने बना दिया है। हाँ ठीक से के बात होगी, गर्मी में के बेल्ट करेगो। बेल्ट जरूरी है ना, सीट बेल्ट। मम्मी पैंट की सेफ्टी बेल्ट है। तन मेरा लड्डू की मच्छरदानी ना होता है किसी बनी, दोबारा बनाई सिल्वर का तार घाल के, और वो गत्ता में पन्नी घालनी भूल गई थी, धोनी पड़ गई, तो दोबारा उधेड़ के सारी तैयार कर। मम्मी हमने कटर ढूंढ लिया, देख। चलो मेरो लाडू नाचांगा और 2:30 बजे ताई, 2:30 बजे ताई फुदकता अंडा है ना लाडू, नहीं करनी से नहीं। बाय। और बच्चों का ऐसा है, जब स्कूल जाते हैं तो सब कुछ सामने चाहिए होता है, और जैसे ही स्कूल से आते हैं तो जैसे गिंडी को फेंक कर भगाते हैं ना, उस तरह से सामान को फेंक देते हैं, और फिर बाद में सुबह पूरे परिवार को लगा लेते हैं हर चीज़ को ढूंढने में। तो निशांत की बेल्ट गुम गई थी और वो कपड़ों में ही कहीं रखी होगी, लेकिन मिली नहीं, तो वो तो चले गए थे स्कूल। खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, मैंने ठाण में ईंट भी जमा दी है और अपना झाड़ू वगैरह का सारा काम कर लिया है, गोबर भी थेप लिया क्योंकि मेरा नाना धोना हो गया था, दिया बाती भी हो गया था, केशु को भी मैं खिला कर आ गई हूँ और अपना चाय पानी भी पी कर आ गई हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है। और ये देखिए बना बनाया हारा मैंने फोड़ दिया है, क्योंकि इसे नया करने के लिए फोड़ना मुझे ज़रूरी था। तो हारा तो मेरा बन गया है, इसकी क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन किंसु के पापा के पास था। तो मैंने पक्का कर दिया है, शाम को जब तक कि ये पक जाएगा तब इसके आसपास मैं मिट्टी लगा दूँगी, क्योंकि ईंटें थी ना यहाँ पे, जैसे लीपने के लिए मिट्टी तो है नहीं, और ईंटें ऐसे ही कभी किसी तरफ खिसक जाती थी कभी किसी तरफ। तो फिर आज मैंने मन बना लिया था, चाहे धूप हो या गर्मी, इस काम को आज मुझे करना ही है हर हाल में। तो जी उसके बाद मसाला थोड़ा सा बच गया था, तो जैसे कि ये जो गाय भैंसों की खोर है, अंदर की तो हमने पक्की करवाई हुई है, लेकिन बाहर की ऐसी टेम्परेरी ही है, तो इनमें मैं साइडों में तो तूड़ा वगैरह निकलता रहता है, तो मैं इनमें थोड़ा थोड़ा मसाला लगा दूंगी, तो मेरा काम चल जाएगा कुछ दिन के लिए। वैसे गाय भैंसों का कुछ ऐसा हिसाब होता है कि ज़्यादा दिन कुछ चलाती नहीं है, क्योंकि इनको खुजली वगैरह करने की आदत होती है, और इनकी धंगा मस्ती जो चलती है उनके आगे हमारे काम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मैंने कंप्लीट कर दिया था, ये बोल लीजिए कि चुटमुट जो थी यहाँ पे मैंने कर दी थी, और इसमें मुझे 1.5-2 घंटे लग गए थे। किंसु के पापा यही बैठे हैं क्योंकि बंदरों की दिक्कत है, और किंसु की दादी जैसे आश्रम में जा चुकी है सबदों में, वहाँ पे सबद होते हैं, बड़े बूढ़े लोग जाते हैं दिन में। तो जी मैं लगी हुई अपने काम पर, उसके बाद अपना बस घर का सारा करके आई हूँ, कूलर वगैरह में पानी डालेंगे और करेंगे आराम। तो कूलर काफ़ी अच्छा है हमारा, काफ़ी ठंडी हवा देता है एकदम एसी के जैसे ही, और चारों तरफ से सील बंद है, तो थोड़ा सा पानी डालने में दिक्कत आती है, बाल्टी से थोड़ा नीचे ज़्यादा गिरता है। और इसमें जो ये टायर वगैरह लगे हुए हैं, इतना अच्छी क्वालिटी है कि पानी भरने के बाद भी बच्चा भी इसे इधर से उधर कर सकता है। वैसे तो हमारा कच्चा फर्श है, कहीं कहीं से पपड़ी वगैरह उतर गई है, उनमें थोड़ा बहुत अटकता है, लेकिन जैसे पत्थर के और टाइलों के जो फर्श होते हैं ना, उन पे तो आप इसे कहीं से भी कहीं लेकर जा सकते हैं पानी भरने के बाद। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी, चलेगा कितने दिन क्या
इसके मतलब रिजल्ट रहने वाले हैं, वो तो थोड़ा सा यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा। तो जी अभी उसके बाद आ गए थे बच्चे, बच्चों को खाना भी हो रहा है और मैं लेकर आई थी बच्चों के लिए जूस बनाकर। तो अभी जूस पियेंगे, किंसु के दादा दादी को दे दिया है। और अभी जैसे ही गर्मी बढ़ी है ना, तो मेरी चाय भी काफ़ी कम हो गई। सुबह 2 बार बनाती हूँ और 1 बार कभी कभी ही बन पाती है, जैसे काम करने के बाद अपना वीडियो का काम करने लगती हूँ तब, या तो वो भी स्किप हो जाती है। किंसु के पापा घर होते हैं तो लस्सी वगैरह बन जाती है, और बच्चे आते हैं तब जूस बनता है, कभी लस्सी बनती है, और शाम को दूध निकालने के बाद भी वही लस्सी या जूस। तो चाय का नंबर तो आता नहीं। तो अभी सर्दियों में चाय तो बनेगी ही बहुत कम, लेकिन वैसे भी हमारी गाय की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो दूध कभी फट जाता है और कभी सही रहता है। तो बस ऐसे ही कभी मोल का लेकर आते हैं और कभी घर का, इसी तरीके से अभी तो चल रहा है काम। और इन तपती गर्मियों के दिनों में तो सब हर दिल की यही ख्वाहिश है, बस सर पर छत हो ठंडी, और ठंडी ठंडी हवा हो, और पीने के लिए ठंडा पानी या शरबत हो, बस सब कुछ मिल जाता है। धूप में तो जैसे काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। और जैसे कि हमारा पुराने टाइप का मकान है, खुला है, तो अंदर बाहर जैसे रसोई में कुछ बनाने के लिए आती हूँ तो धूप का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन यह है कि 10 साढ़े 10 बजे तक काम सारे निपट जाते हैं। उसके बाद काम जो धूप के होते हैं वो तो 9:30 बजे तक ही निपट जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अपना यही रहता है चाय पानी का, खाना पीने का, तो 4-5 बजे तक यही चलता है। और 4 बजे दूध निकालने के लिए मुझे सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद फिर मैं शाम के 6 या 7 बजे तक रेस्ट करती हूँ। तो जी अभी मैं शाम का ही टाइम हो गया है, चाय पानी पीकर हम फिर से आ गए हैं। हारी लगानी थी मुझे, तो हारा मेरा पक गया था, दूध वगैरह सब निकाल लिया है। तो बस इसके चारों तरफ ये जो मिट्टी मैंने फैलाई थी ये लगा दूंगी, और इसके अंदर जो मैंने सुबह आग जड़ी हुई थी उसमें पानी डाला था ना, तो वो पानी का जो मिट्टी भीगी हुई है उसे निकाल दूंगी, और सूखी तूड़ी डालकर इसमें मैं चाट रखूंगी, क्योंकि गीली मिट्टी में तो फिर चाट बनेगी नहीं। तो साइड में मिट्टी लगाने की वजह से काफ़ी मजबूत हो गया है। और जो ये साइडों में छोटे मोटे ये पत्थर वगैरह पड़े हैं, इनको सब उठा दूंगी, तो यहाँ से हो जाएगी क्लीनिंग। और किंसु के पापा लगे हुए हैं कूलर लगाने में, क्योंकि यहाँ पे जो कूलर है वो बाहर ईंट वगैरह जमाई हुई है, तो उनमें उसे घुमाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो थोड़ा सा यहाँ पे कूलर घुमाने के लिए पक्का किया था, क्योंकि ज़्यादा तो कर नहीं सकते, पशुओं का काम है, वह चलता नहीं है कच्चा फर्श ज़्यादा दिन। तो बस इतनी ही जगह में लगाई थी सिमट की, बस कूलर को अंदर बाहर की तरफ घुमा सके। तो वो अपना कूलर का काम कर रहे हैं और मैं लग गई हूँ अपना गाय भैंसों का चाट वगैरह रखने में। तो मेरा हारा हो गया है कंप्लीट। थोड़ी सी देर धूप में और गर्मी में काम तो करना पड़ा, लेकिन ये है कि एक दिन किया है 2-3 साल नचीत, इतना गुजारा हो जाएगा मसाले, क्योंकि अभी मजबूरी है भाई, मिट्टी है नहीं। पहले तो जैसे मिट्टी में तूड़ी वगैरह मिलाकर ही हारे बनाए जाते थे, लेकिन अब भी बनाए जाते हैं जहाँ पर मिट्टी मिलती है, लेकिन यहाँ पर तो चूल्हा लीपने के लिए ही मिट्टी नहीं है। तो ये सब काम करने के लिए तो कहाँ से ही हो पाएगा। तो जी अपना मैंने इसी तरीके से अपना चूल्हा बनाया है, और इसी तरीके से मैंने हारा बना दिया है। और हारे में एक तरफ मैंने मुंह इसीलिए छोड़ा है क्योंकि ये चूल्हा कम हारा है और हारा कम चूल्हा है। जैसे ही कभी होता है ना, लकड़ी वगैरह लगा के आपको बनानी है चाट, या इस पे आप गाजर पाक खोआ वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बंदरों की मेहरबानी, हम कुछ नहीं रख सकते यहाँ पे। तो बस मैंने इस तरीके से, मुझे इसी तरीके के चूल्हे और हारे पसंद है। आपने देखा होगा घर का चूल्हा भी मेरा हाफ नीचे और हाफ धरती में ऊपर है। तो ये हो गया है तैयार चाट बनाने के लिए, और इधर ये पापा बेटी लगे हुए हैं अपना कूलर सेट करने में।
और यहाँ पे तो जैसे फर्श वगैरह भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं तीनों बच्चों ने ही आराम से ये कूलर यहाँ से वहाँ कर दिया, क्योंकि और इसमें पानी भी फुल भरा हुआ है। लेकिन उस दिन ये पानी भरने के बाद मसाला नहीं लगाया था, तो थोड़ा सा घुमाने में दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से अभी बिल्कुल आसानी से बच्चों ने भी घुमा दिया है। तो इतने, और इसके नीचे कूड़ा वगैरह कुछ नहीं रुकता है, हाइट इसकी काफ़ी अच्छी है। तो जी बच्चों को फिर बड़ी मैंने लगा बड़ी दिया था खोर का काम पर। करीम खड़ा कराओ। तो जो ये कूलर के कार्डबोर्ड थे, इनको मैंने रखवा दिया है, क्योंकि बच्चों को क्राफ्ट वगैरह में काम आते रहेंगे। तो जी बस आज के लिए तो इतना ही, रोकती हूँ इस वीडियो को यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय राम जी की।